ऑल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में टॉपिक रहेगा राज्य की उत्पत्ति। तो सबसे पहले राज्य की उत्पत्ति में जितने भी सिद्धांत हैं, सिद्धांत से रिलेटेड टॉपिक चलेगा। तो ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य स्वतः ही जिज्ञासु रहा है, या मनुष्य संभवतः ही हमेशा से ही जिज्ञासु रहा है, और जिज्ञासु होने के कारण ही मनुष्य नवीन या नई नई चीज़ों की जानकारी प्राप्त करता है, नई नई जो है उत्पत्ति यहाँ करता रहता है। और मनुष्य की जिज्ञासा के कारण ही आज राज्य की उत्पत्ति हो पाई है। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति में बहुत सारे सिद्धांत, 6 सिद्धांतों के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति के बारे में समझा गया है। तो हम आज सिद्धांतों की बात करेंगे कि कितने प्रकार की राज्य की उत्पत्ति से रिलेटेड सिद्धांत की बात की गई है। ध्यान रखें कि यह है आपका, यदि ऑब्जेक्टिव पेपर्स बनता है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, तो अभी जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में मैं आपको बताता जाऊँगा। तो ध्यान रखें कि सबसे पहली बात क्या है कि जो सिद्धांत है, कितने प्रकार के सिद्धांत इस राज्य की उत्पत्ति पर फॉलो होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति पर फॉलो होते हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत है देवी उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, तो ये सबसे पहला सिद्धांत है। ठीक है, इसमें हुआ क्या है कि राज्य की उत्पत्ति इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग कहा गया है कि देवीय सिद्धांत के अकॉर्डिंग कहा गया है कि राज्य जो है एक ईश्वरीय कीर्ति है, या ईश्वर के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है राज्य देवी मानव संस्था ना होकर या मानव द्वारा ना बनाकर एक देवों द्वारा, ईश्वरीय द्वारा इसका निर्माण किया गया है, इसकी उत्पत्ति की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है शक्ति सिद्धांत। अब शक्ति सिद्धांत में क्या कहा गया, ध्यान रखें। शक्ति सिद्धांत में क्या कहा गया कि कहीं ना कहीं व्यक्ति ने, मनुष्य ने या मानव या प्राणियों ने जो है अपने बल के आधार पर राज्य का निर्माण किया है या राज्य की उत्पत्ति की है। तो ये शक्ति सिद्धांत था। नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है तीसरा कि देवी द्वारा या देवीय सिद्धांत के द्वारा राज्य की उत्पत्ति की बात की गई थी। शक्ति सिद्धांत के द्वारा राज्य की उत्पत्ति की बात की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्या बात आती है, हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। क्या है? सामाजिक समझौते का सिद्धांत। समझौते का सामाजिक समझौते का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में क्या कहा गया, कहीं ना कहीं समाज में एक समझौता हुआ जिसके कारण उसके एक राज्य की उत्पत्ति हुई है ना। तो इस प्रकार से ये 3 सिद्धांत थे। इसके बाद नेक्स्ट सिद्धांत है पितृसत्तात्मक सिद्धांत। पितृसत्तात्मक सिद्धांत। इसके बाद ध्यान रखें, पितृसत्तात्मक सिद्धांत को हमें समझना है, और पितृसत्तात्मक सिद्धांत के बाद फिर नेक्स्ट सिद्धांत समझेंगे, जिसमें अब जैसे पितृसत्तात्मक सिद्धांत हुआ, इसके बाद नेक्स्ट सिद्धांत क्या रहेगा, मातृसत्तात्मक सिद्धांत। और इसके बाद नेक्स्ट रहेगा ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी
सिद्धांत। इस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति में 6 सिद्धांतों को वर्ण किया गया है। तो सभी स्टूडेंट्स इस 6 सिद्धांतों को पढ़कर कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।